नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जिसने भारत को हिलाकर रख दिया था। डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा, जिन्हें दुनिया डॉक्टर डेथ के नाम से जानती है। यह सिर्फ एक किलर की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे भयंकर रैकेट की कहानी है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। ऑर्गन ट्रैफिकिंग, मर्डर, और वो भी डॉक्टर के हाथों। यकीन नहीं होता ना, पर ये सच है। मैंने इस पूरे केस को अच्छे से रिसर्च किया, न्यूज रिपोर्ट्स, कोर्ट के दस्तावेज और कई सारे सोर्स से जानकारी जुटाई, और आज हम आपको यह पूरी कहानी बिल्कुल अपने दोस्त की तरह आसान भाषा में समझाऊंगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर थोड़ा डरावना और हैरान करने वाला होने वाला है। देखिए, हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का जन्म हुआ था 1960 के आसपास, हरियाणा के झज्जर जिले में। उन्होंने आयुर्वेदिक कॉलेज से डिग्री ली और शुरू में एक आम डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस करते थे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया 1994 का साल। शर्मा जी ने एक गैस एजेंसी स्कीम में पैसे लगाए, सोचा डबल हो जाएगा, पर हुआ उल्टा। उनके 11 लाख डूब गए। सोचिए, उस जमाने में 11 लाख, ये एक बहुत बड़ा झटका था। वे कर्जा के जाल में फंस गए। अब यहीं से कहानी ने एक डार्क टर्न लिया। पैसे की तंगी और कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि उन्होंने सोचा कुछ भी करके पैसा कमाना है, और यहीं से उनका दिमाग घुमा अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के काले धंधे की तरफ। उन्होंने तय किया कि वे इस रॉकेट का हिस्सा बनेंगे और इसी से अपनी सारी दिक्कतें दूर करेंगे। ये सबसे डरावना हिस्सा है। शर्मा ने 1998 से 2004 तक, यानी करीब 6 साल तक ये खूनी खेल खेला। उनका टारगेट कौन होता था? ज्यादातर गरीब लोग, टैक्सी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, मजदूर जो अकेले सफर करते थे, खासकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी। देखिए इनका तरीका क्या था। पहले लिफ्ट देना। शर्मा खुद को पैसेंजर बताकर इन ड्राइवर्स की गाड़ी में लिफ्ट लेते थे। फिर बेहोश करना। जैसे ही गाड़ी सुनसान जगह पहुंचती, या तो ड्रिंक में कुछ मिलाकर ड्राइवर को बेहोश कर देते, या फिर सीधा हमला कर देते, कभी चाकू से, कभी गला घोटकर, या फिर किसी को इंजेक्शन से। ऑर्गन निकालना। डॉक्टर होने के नाते उन्हें सर्जरी आती थी। ड्राइवर के बेहोश होते ही वे उनकी किडनी निकाल लेते थे। जी हाँ, किडनी बेचना। ये निकाली हुई किडनी दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के प्राइवेट हॉस्पिटल में ऊंचे दामों में बेची जाती थी। एक किडनी के 5 से 7 लाख तक मिल जाते थे। सोचिए, इंसान की जान की कीमत बस 5 से 7 लाख। गाड़ी बेचना। इसके बाद वे गाड़ी भी चुरा लेते थे और ब्लैक मार्केट में 20,000 से 45,000 में बेच देते थे। सब ठिकाना लगाना। और सबसे भयंकर काम, शवों को कहाँ फेंकते थे? उत्तर प्रदेश के कासगंज के पास हजारा नहर में। वहाँ मगरमच्छ थे जो इन शवों को खा जाते थे। इससे सबूत मिट जाते थे। पुलिस को कभी कभी तो सिर्फ हड्डियां और अधजले शव मिलते थे। शर्मा ने खुद कबूल किया था कि उसने 50 से ज्यादा लोगों को मारा और 125 अवैध किडनियां ट्रांसप्लांट करने में उसका हाथ था। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ऑर्गन ट्रैफिकिंग रॉकेट बन गया था, जिसमें दूसरे डॉक्टर, दलाल और गैंगस्टर भी शामिल थे। इतना सब होने के बाद कोई तो पकड़ा ही जाता ना। अप्रैल 2004 में हरियाणा के गुड़गांव में एक रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस को शर्मा पर शक हुआ। उनके गाड़ी से खून से सने चाकू, नशीली दवाएं और किडनी निकालने के सामान मिले। जब पुलिस ने पूछताछ की तो उनके होश उड़ गए। शर्मा ने पहले 21 फिर 50 से ज्यादा हत्याओं का जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद शुरू हुई बड़ी जांच। पुलिस ने कासगंज नहर से 10 से ज्यादा शव बरामद किए। DNA टेस्टिंग और मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट्स के करीब 30 से ज्यादा केस इस किलर से जुड़े हैं। शर्मा के बाकी साथियों, दूसरे डॉक्टर और दलालों को भी पकड़ा गया। CBI ने इस केस को अपने हाथ में लिया और इससे ऑपरेशन डॉक्टर डेथ नाम दिया गया। अब आता है न्याय का पहलू। 2008 में गुड़गांव कोर्ट में ट्रायल चला। शर्मा को 21 हत्याओं के लिए 7 बार उम्र कैद और 2 बार मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन दोस्तों, भारत में न्याय मिलने में कभी कभी बहुत समय लग जाता है। शर्मा ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की, अपनी सजा कम करवाने की कोशिश की, और यहीं पर हमारे सिस्टम की एक बड़ी खामी सामने आई। जेल का सिस्टम। 2010 से 2019 तक उसे कई बार पैरोल मिली, वे भी मेडिकल ग्राउंड्स पर। वे आता था, फिर वापस जेल चला जाता था। फिर आया जनवरी 2020, जब कोरोना का बहाना बनाकर उसे भौंडसी जेल पैरोल मिली। पर इस बार क्या हुआ? वे 7 महीने तक फरार रहा।
सोचिए, एक सीरियल किलर 7 महीने तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। 7 महीने फरार रहने के बाद आखिरकार 15 अगस्त 2020 को हरियाणा पुलिस ने उसे जज्जाल के एक गांव में पकड़ा। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त निर्देश दिए कि पेरोल पर कोई ढील न बरती जाए। 2021 में उसे फिर मेडिकल पेरोल मिली, लेकिन इस बार वे कुछ ही महीनों में सरेंडर कर गया। 2023 में तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उसे बेल भी दे दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जैसे कि वे कहीं जा नहीं सकता और उसे पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। विक्टिम्स के परिवारों ने इसका बहुत विरोध किया, पर कोर्ट ने ये आदेश दे दिया। देखिए कैसा हमारा कोर्ट सिस्टम है। तो अभी क्या चल रहा है? डॉक्टर डेथ अभी भी उम्र कैद काट रहा है भोडसी जेल में। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को कम करने की उसकी अपील खारिज कर दी, और हाल ही में अक्टूबर 2025 में एक नया रिपोर्ट आई कि वे 60 साल से ऊपर का है और उसे डायबिटीज और किडनी की दिक्कतें है। जेल अथॉरिटीज ने उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसे कुछ समय के लिए बाहर भेजने की आजादी दी, लेकिन कोर्ट अभी भी फैसला नहीं सुनाया है। और सबसे जरूरी बात, विक्टिम्स के परिवार जजों को देरी पर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर चुके हैं कि कोर्ट सजा क्यों नहीं सुना रही है। तो कुल मिलाकर मामला अभी भी चल रहा है। वे जेल में है, पर पैरोल और बेल की वजह से कई बार बाहर भी आ चुका है। इस केस के बाद भारत में ऑर्गन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कानून ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 और भी सख्त हुआ, लेकिन ऐसे मामले आज भी कहीं न कहीं हो रहे हैं। इस केस का असर बहुत गहरा था, सोसाइटी पर 100 से ज्यादा परिवारों को बर्बाद कर दिया। आज भी कई ड्राइवर्स के परिवार उन्हें ढूंढ रहे हैं। सिस्टम रिफॉर्म्स, CBI को अपनी ऑर्गन क्राइम यूनिटी को मजबूत करना पड़ा। पैरोल के नियम भी थोड़े सख्त हुए। मीडिया इस केस पर कई डॉक्यूमेंट्री बनाई, न्यूज चैनल पर खूब चर्चा हुई, पर आप जैसे लोग भी इस बारे में जानना चाहते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर डेथ की कहानी। ये हमें सिखाती है कि कैसे पैसों का लालच इंसान को हैवान बना सकता है और कैसे सिस्टम की खामियों का फायदा उठाया जा सकता है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है और ऐसी कहानियों से सीख लेकर अपने चाहने वालों को सुरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमने देखा डॉक्टर देवेंद्र शर्मा यानी डॉक्टर डेथ की पूरी कहानी, कैसे एक डॉक्टर से सीरियल किलर बना, कैसे उसने ऑर्गन ट्रैफिकिंग का भयंकर रैकेट चलाया और कैसे उसे पकड़ा गया। ये केस हमें बहुत कुछ सिखाता है, खासकर हमारे लीगल सिस्टम और पैरोल के नियमों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी को जान सके। और अगर आप ऐसे ही रियल लाइफ स्टोरी, लीगल अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।